अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। भगवान के लिए चंपाकली, तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझो। तुम मुझे सिर्फ एक माँ समझो, वो माँ जिसने अपने बेटे के लिए तुम्हारी हकीकत जानना चाही थी। बस उससे ज़्यादा मेरा और कोई मकसद नहीं। अब इन बातों को छोड़ो रानी कंधारी, और अब इन बातों से तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं चंपाकली, अगर तू ज़िद पर अड़ी हुई है तो ले, मैं अपनी ज़िद तोड़े देती हूँ। मैं तुझे इस तरह मरने नहीं देख सकती। भगवान की सौगंध, तुझे भूखा प्यासा देखकर मेरी आत्मा तड़प उठती है। मैं उस समय तक भूजे नहीं करूँगी जब तक तो कि तेरे पेट में आन को ना पहुँचा दूँ। ऐसी बात कर रही है रानी कंधारी जो तुम्हारे बस की नहीं, चंपाकली ने कहा। बस तू देखती रह, मैं हंगामा कर दूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूंगी। मैं जा रही हूँ चंपाकली, मैं एक बार फिर जा रही हूँ, मगर मेरे आने से पहले मर ना जाना, वरना मैं सारा जीवन खुद को माफ़ नहीं करूंगी, रानी कंधारी ने कहा और फिर रोती हुई वहाँ से वापस पलट पड़ी। इस बार उसने चंपाकली से कुछ पूछने की कोशिश नहीं की थी। राजा कंधार वापस जा चुका था, लेकिन रानी कंधारी सुकून से नहीं थी। उसने जो फैसला किया था वो अटल था। चुनाचा कंधारी सीधी दोहत्तर अशिस्तर के पास गई और पहली बार उसने चंपाकली की कहानी उसे सुनाई। लेकिन इस कहानी में उसने वो जुमले हज़फ कर दिए जिसमें राजा पिंडा के कत्ल की बात आई थी। अलबत्ता चंपाकली के बारे में उसने ये बताया कि वो एक सुंदर नारी है और इस तरह से उसे मिली थी और वो कई खूबियों की मालिक है। अनोखी बात है, हमारी समझ में नहीं आई, दोहितर अशिस्तर ने कहा। मैं आपसे ये मशवरा करना चाहती हूँ महाराज कि अब क्या किया जाए। क्या करना चाहती हो कंधारी? दोहितर अशिस्तर ने कहा। मैं चाहती हूँ कि सारे अंदेशे नज़रअंदाज करके सबसे पहले उस कैद खाने से उसे निकालूं। भगवान की सौगंध, मैंने भी सौगंध खाई है कि जब तक उसे अन्न पानी नहीं दूंगी, खुद भी कुछ ना खाऊंगी। वो अगर ये बात है तो जाओ अपने पिताजी से मिलो और उनसे कहो कि वो धनराज महाराज को लेकर यहाँ आएँ और उस बेचारी लड़की को उस मुसीबत से निजात दिलाएं। और उसके बाद तुम चंपाकली से उसकी असलियत पूछ लेना, और अगर वो इस काबिल हो कि उसका वबा वरयोधन से किया जा सके तो फिर उसे वरयोधन के सामने कर देना, वरना जैसे भी हालात हों। दोहितर अशिस्तर ने कहा। मेरा कंधार जाने की तैयारियां करें महाराज। मैं तेज़ रफ्तार घोड़े पर जाऊंगी ताकि जल्द अज जल्द कंधार पहुंच सकूं। मुझे अफसोस है कि मैंने पिताजी को जाने दिया। मैं तो बिला वजह के मुसीबत में फंस गई, रानी कंधारी ने कहा। ठीक है, तुम घोड़े की बजाय ज़्यादा घोड़ों की रथ पर सवार होकर चले जाओ। महाराज कंधार और धनराज महाराज अपने साथ लेकर आना, दोहितर अशिस्तर ने कहा और रंधारी कंधारी ने तैयारियों का हुक्म दे दिया। जी हकीकत थी कि रानी कंधारी के दिल पर सख्त चोट लगी। चंपाकली उसकी निगाहों में पुरइसरार ज़रूर थी, पर उसे उस लड़की से कोई बैर भी नहीं था। ऐसी सुंदर, ऐसी मनमोहन थी कि देखकर दिल में सुरूर उतरता। अगर वरयोधन के वबा की बात ना करती और इसके अलावा संसार की कोई भी चीज़ मांग लेती तो रानी कंधारी उसे मना ना करती। लेकिन बात ऐसी थी कि रानी कंधारी परेशान हो गई और सोच में मुब्तला हो गई थी। लेकिन अब चंपाकली की ये नई आफताब देखकर रानी कंधारी का दिल बिल्कुल ही डानोडोल हो गया। उसकी मोसना जिसने उसे ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया, ऐसी कामयाबी जिसने कौरवों को गुमनामी ज़िंदगी से निकाल कर हुकूमत दिला दी और अब यह हुकूमत पुश्तों के लिए कौरवों के कब्ज़े में आ गई। उसे मोसना को कंधारी ने भूख प्यास में मुब्तला करके मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। रात सफ़र कर रहे थे और रानी कंधारी दिन रात की परवाह किए बगैर कंधार जा रही थी, यहाँ तक कि वह अपने बाप की राजधानी में दाखिल हुई। राजा कंधार को बेटी की आमद की इतला मिल गई थी। उसने महल से बहुत दूर एक रास्ते पर उसका स्वागत किया और बड़े प्यार से उसे महल ले आया। कंधारी के चेहरे पर उसकी आज़ुर्दगी का पता चलता था और उसकी आंखों में आंसू डुबडुबाए हुए थे। समय आ गया महाराज कि हमारा राज खुल जाए, वो राज जो मैंने अपने पति से छुपा कर रखा है। अगर मेरे पति को ये बात मालूम हो जाए
कि राजा पिंडा की मौत का बायस मैं बनी हूँ, तो उसके बाद मैं नहीं कह सकती महाराज कि क्या हो। राजा कंधार ये सुनकर परेशान हो गया। उसने सरासीमे लहजे में पूछा, लेकिन ये राज खुल कैसे सकता है कंधारी? इसलिए कि मैंने दोहित्रा शिस्तर को चंपाकली के बारे में बताया। तुमने? हाँ पिताजी महाराज। धनराज महाराज ने हमें यह नहीं बताया था कि हम कैद के दौरान उसे अन्न पानी भी नहीं दे सकते। क्या मतलब? उनके खींचे हुए हिसार में उसने अन्न पानी भी नहीं गुजर सकता, और मैं उसकी मौत तो नहीं चाहती थी महाराज। फिर तुम क्या चाहती थी कंधारी? राजा कंधार ने किसी कदर झंझलाए हुए अंदाज में कहा। पिताजी महाराज, बात अगर एक ऐसे इंसान की जीवन की ना होती जिसने कौरवों की नस्लों पर एहसान किया, जिसने हुकूमत कौरवों के लिए आसान कर दी, तो मैं आपको कभी परेशान ना करती। लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? पिताजी महाराज, धनराज महाराज से कहें कि वो अपना हिसार तोड़ दें। अगर चंपाकली मेरे लिए गलत साबित हुई तो ना मैं दोबारा आपको तकलीफ़ दूंगी, ना धनराज महाराज को। कैसी बातें कर रही हो कंधारी? इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं। मैं खुद भी तो तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ। तुम एक ख़तरनाक दुश्मन की आज़ादी के लिए कोशिश कर रही हो। चंपाकली जिस कदर पर इसरार है, हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मेरे लिए बुरी नहीं है, बुरी हो सकती है, ये बाद में देखा जाएगा। कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता कंधारी। राजा कंधार ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मैं हर खतरा मोल लेने को तैयार हूँ महाराज, लेकिन मैं तुझे ये मशवरा नहीं दे सकता कि हमारा राज खुल जाए, वो राज जो मैंने अपने पति से छुपा कर रखा है। अगर मेरे पति को ये बात मालूम हो जाए कि मैं मशवरा लेने आई हूँ महाराज, अमल करने आई हूँ, और अगर मैं इनकार कर दूँ तो पिताजी मैं जान पर खेल जाऊँगी। कंधारी होश में आ। यूँ लगता है कि जैसे उसका जादू तुझ पर चल गया। कैसी बातें कर रही हैं पिताजी? उसके सारे जादू तो उस हिसार में जाकर ख़त्म हो गए। बहरहाल कंधारी, अब मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। सोच ले पिताजी, अगर कौरवों को की हुकूमत मिली तो कंधारी भी महफूज ना रह सकेंगे। पांडे बिनबास के लिए चले गए हैं, लेकिन महाराज दोहित्र अशिस्तर को हकीकत मालूम हुई तो वो बर्दाश्त ना कर सकेंगे, और फिर वरयुद्धन मेरा सपूत है, वो मेरी मर्ज़ी पर चलेगा। तो अपने पिता को धमकी दे रही है? राजा कंधार हैरत से बोला। ये हकीकत थी कि कौरवों की हुकूमत की मजबूती खुद उसकी हुकूमत की मजबूती थी, वरना शायद पांडे कंधार को भी उलट पलट कर रख देते। चुनाचा राजा किसी कदर परेशान हो गया। धमकी नहीं दे रही पिताजी, असूल की बात कर रही हूँ। ये असूल की बात है? हाँ पिताजी। फिर सोच ले कंधारी। अच्छी तरह सोच लिया महाराज। अच्छा चल, कुछ जल पानी कर ले, इस मसले पर सोचूंगा, राजा कंधार ने कहा। आपको एक और बात मालूम नहीं है पिताजी? कंधारी ने कहा। क्या? मैंने एक सौगंध उठाई है। कैसी सौगंध? यही कि जब तक चंपाकली के पेट में अन्न नहीं जाएगा, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। ये क्या कह रही है कंधारी? राजा कंधार चौंक पड़ा और उसकी आंखें फैल गई थी। हाँ पिताजी, मैंने ये सौगंध खाई है। ओह, तूने तो मुझे परेशान करके रख दिया कंधारी। अच्छा, तू थोड़ी देर आराम कर, मैं धनराज महाराज के पास चलने की तैयारियां करता हूँ, राजा कंधार ने कहा और उठ खड़ा हुआ। और मैं भी आपके साथ ही चलूँगी महाराज, रानी कंधारी ने कहा, और राजा कंधार ने गर्दन हिला दी। बेटी की जिद से वो काफ़ी परेशान हो गया, और वो परेशानी दोहरी थी। रानी कंधारी के देन में जिस तरह चंपाकली असर अंदाज हुई थी, उससे अंदाज़ा होता था कि वो सब कुछ कर बैठेगी और जो वो कर सकती है। और ज़ाहिर है कि राजा कंधार ये बात नहीं चाहता था कि उसकी हुकूमत कमज़ोर पड़े और कौरवों के दरमियान कोई इंतशार पैदा हो। ज़ाहिर है कि ये इंतशार खुद उसकी हुकूमत के लिए बेहद खौफनाक था। आने वाला समय न जाने कैसा हो, और राजा कंधार को अपना तख्त बचाने के लिए कुछ करना पड़े। इसलिए वो कंधारी के साथ मसालत पर आमादा हो गया। तैयारियां कराने के बाद वो उसी जानब चल पड़ा जहां पहली बार वह धनराज महाराज से मिला था। रानी कंधारी भी उसके साथ थी। धनराज की खानकाह एक वीराने में थी, जहां गार में बंद रहा करते, और जब गार से बाहर आते तो उनके चेले चाटे उनकी यात्रा का बंदोबस्त कर देते। चुनाचा जब रानी कंधारी पहाड़ में जगह पहुँचे जहां धनराज महाराज की खानकाह थी, तो नीचे से ही उन्हें चेले चाटों का हजूम नजर आया, जो लंबी लंबी हज़ारों तस्बीहें हाथ में लिए उन्हें जप रहा था। और वहाँ एक अनोखा माहौल, एक अजीब मंजर था।
राजा कंधार उस जगह पहुंच गया, लेकिन वहां उसकी कोई खास पजीराई नहीं हुई। ये साधुओं का डेरा था और यहाँ पर राजाओं की कोई खास हसीयत नहीं थी। तब राजा कंधार ने एक साधु से कहा कि वह धनराज महाराज से मिलने आया है और उन्हें उसके आने की इतला दी जाए, और ये कि वो बड़ी दूर से आया है और हर हालत में उनसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। उसने कहा और साधु गर्दन हिलाने लगा। ये मुमकिन नहीं महाराज। साधु ने तस्बीह के दाने रोकते हुए दांत निकाल कर कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि धनराज महाराज आपसे नहीं मिल सकते। साधु ने तस्बीह के दाने दोबारा पढ़ने शुरू कर दिए थे। मैं राजा कंधार हूँ, तुम उन्हें जाकर ये इतला दो कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। मैं कैसे जा सकता हूँ महाराज? वो गार में बंद हो चुके हैं और अब उस समय तक किसी को उनकी यात्रा नहीं हो सकती जब तक कि वो खुद गार से बाहर ना आए। आपको शायद उनके बारे में मालूम नहीं है महाराज। वो अपनी मर्जी से गार से बाहर आते हैं और अपनी मर्जी से गार में बंद हो जाते हैं, और जब वो गार में चले जाते हैं तो काम हमारा सिर्फ यही होता है कि यहाँ बैठे माला जपते रहें। ओहो, राजा कंधार ने परेशानी से कहा। तो क्या वो गार के अंदर जा चुके हैं? हाँ महाराज। कितने समय की बात है? तीसरा दिन है आज, साधु ने जवाब दिया, और राजा कंधार ने परेशानी से रानी कंधारी की तरफ देखा। रानी कंधारी का चेहरा भी धुआं धुआं हो गया। चंद लम्हे वो कुछ सोचती रही और फिर ज़िद्दी लहजे में बोली, कुछ भी हो महाराज, हम उन्हें हमसे मिलना ही होगा। अरे अरे पगली, साधु संत ऐसे नहीं होते कि राजे महाराजाओं और ताकतवरों के सामने झुक जाएं। ये लोग मर जाते हैं पर झुकते नहीं किसी के आगे, और ये तो उनकी मर्ज़ी की बात है। मैं कहती हूँ पिताजी महाराज, उन्हें हमसे मिलना होगा। रानी कंधारी हटीले लहजे में बोली। अब तो तू मुझे परेशान करने पर तुली हुई है कंधारी, बता मैं क्या करूं? धनराज महाराज को गार से निकालो। रानी कंधारी ने कहा। ये कैसे मुमकिन है? हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है पिताजी। ये किसी के जीवन का सवाल है। धनराज महाराज साधु हैं, और अगर साधु हैं तो उन्हें ये बात माननी चाहिए कि किसी के जीवन को बचाने के सारे आराम कुर्बान कर दिए जाते हैं। अपने आप त्याग देना पड़ता है और दूसरों के लिए, तब आदमी भगवान के नज़दीक होता है। पर वो तो आराम नहीं कर रहे होंगे कंधारी, ये तो उनकी तपस्या का वक़्त है। राजा कंधार ने कहा। ये किसी के जीवन जाने की बात है। आप अगर महाराज धनराज को गार से नहीं निकाल सकते तो फिर मैं खुद ये कोशिश करती हूँ, रानी कंधारी ने कहा और आगे बढ़ गई। चेले चाटों ने उसे रुकने की दरख्वास्त की थी, लेकिन रानी कंधारी ने उन्हें अपना मर्तबा बताया और वो सब उसके आगे से हट गए। रानी कंधारी गार के उस चट्टान की जान बढ़ गई जिसने गार का दहाना ढका हुआ था, और उसने चट्टान के करीब पहुंचकर धनराज महाराज को बेशुमार आवाज़ें दे डाली, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना मिला। तब उसने अपने कमज़ोर हाथों से चट्टान को हटाने की कोशिश की, लेकिन एक औरत के हाथों से एक वज़नी चट्टान किस तरह हट सकती थी? तब रानी कंधारी ने साधुओं की जानब देखा और फिर पकनाए हुए लहजे में बोली, इस पत्थर को हटाओ, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, इस पत्थर को हटाओ। नहीं देवी, तुम हमारी गर्दनें काट सकती हो, पर हमें महाराज धनराज की तपस्या भंग करने के लिए तैयार नहीं कर सकती। साधुओं ने अदब से जवाब दिया। पिताजी महाराज, ये लोग अकीदत में पागल हो गए हैं, लेकिन क्या आप भी ये काम नहीं कर सकते? कर सकता हूँ कंधारी, मगर यूँ लगता है कि तेरी वजह से मैं किसी कष्ट में पड़ने वाला हूँ। साधु संतों को उनके भाग से हटाना अच्छी बात नहीं। धनराज महाराज कोई मामूली साधु नहीं हैं, उन्हें परेशान करना अच्छी बात नहीं। उसके बाद पिताजी, भगवान की सौगंध, मैं आपको अपने किसी मामले में परेशान नहीं करूंगी। मुझे उस कष्ट से निकाल दें, मैं सारा जीवन आपका उपकार मानूंगी। राजा कंधार ने अपने साथ आने वालों को हुक्म दिया कि वो गार का पत्थर हटाएं, और बहुत से लोगों ने पूरी कुव्वत सिर्फ करके उस पत्थर को अपनी जगह से हटाया। राजा गहरी निगाहों से उन लोगों की कोशिशों को देख रहा था, और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, तूने देखा कंधारी, तूने महसूस किया? क्या पिताजी महाराज? स्वामी धनराज जी बाहर आते हैं तो खुद ही इस पत्थर को हटा देते हैं, और अंदर जाते समय भी वो किसी की मदद नहीं लेते। क्या इससे उनके ज्ञान की ताकत ज़ाहिर नहीं होती? मैंने कब कहा महाराज कि वो ज्ञानी नहीं? तब तो एक ज्ञानी को इस काम से मना करना चाहती है जो उसने सोच समझ कर किया है। हाँ, मेरा फैसला अटल है महाराज, कंधारी ने कहा, और पत्थर हट जाने के बाद वो राजा कंधार के साथ अंदर दाखिल हो गई।
ये एक लंबी और तारीक सुरंग थी जिसमें गहरा अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन दूर, बहुत दूर रोशनी का एक सिरा नजर आया और वो दोनों तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को देखने की कोशिश करने लगी। तब कंधारी बोली, और वो इस तरफ रोशनी है महाराज, कौन जाने उस तरफ क्या है। आप आज्ञा दे तो मैं खुद उस तरफ जाऊं। नहीं, मैं भी चल रहा हूं, राजा ने कहा और दोनों बाप बेटी चल पड़े। काफ़ी देर के बाद वो लंबी सुरंग के सिरे पर पहुंच सके जिसकी दूसरी तरफ सूरज की रोशनी चमक रही थी। ये एक गुफा का दरवाज़ा था और दोनों चंद सायत यहाँ रुके और फिर अंदर दाखिल हो गए। दूसरी सिमत एक कुशादा और रोशन गार था जिसमें ठंडक फैली हुई थी। सूरज की रोशनी बुलंदी के एक सुराग से आ रही थी और उस सुराग से नीला आसमान साफ नजर आ रहा था। उन्होंने गार में चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं और फिर एक मंजर देखकर दोनों साख्तो जामत रह गए। गारों के बीचों बीच एक मर्गछाला बिछा हुआ था। मर्गछाला के पास पानी का भरा हुआ एक कलसा रखा था। कलसे के पास स्याह रंग का एक कुंडल और लकड़ी की खड़ाऊं रखी हुई थी और सबसे हैरतअंगेज चीज़ जो थी वो मर्गछाला पर बैठा हुआ एक अस्तखवानी ढांचा था। हाँ, एक इंसानी ढांचा जिसके पूरे बदन पर गोश्त या खाल का एक निशान भी नहीं था। ढांचा पालती मारे बैठा था और उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे, बिल्कुल तपस्या के अंदाज में। राजा कंधार हैबत से लर्ज उठा और वो खौफजदा निगाहों से उस तख्मानी वजूद को देख रहा था जो बेजान था। रानी कंधारी फटी फटी निगाहों से उस ढांचे को देख रही थी। देर तक खामोशी रही और फिर राजा कंधारी की सरसराती हुई आवाज़ उभरी, अब और कुछ भी देखना चाहती है कंधारी? महाराज, महाराज कहाँ है? कंधारी की लरजती आवाज़ उभरी। मन की आंखों से देख, तू इनकी खड़ाओं और कुंडल नहीं पहचान रही, मगर पिताजी महाराज, साधु संतों के खेल लियारे होते हैं और उनकी हुकूमत अलग होती है। कंधारी, तुमने गार का दहाना खोलवा लिया, अब कोई ताकत महाराज को हमारे सामने आने पर मजबूर कर सकती है। तो क्या चंपाकली यूं ही मर जाएगी? तो क्या चंपाकली? आह, मैं ये नहीं चाहती, मैं ये नहीं चाहती। कंधारी ज़ारों को रोने लगी और फिर वो धीरे से लहजे में बोली, वापस आ जाइए धनराज महाराज, वापस आ जाइए, हमें आपकी ज़रूरत है, वापस आ जाइए धनराज जी। आओ कंधारी, हमने जो पाप किया है वही बहुत है, अब तुम उनकी आत्मा को और तो परेशान मत करो। रानी कंधारी रोती हुई गार से निकल आई थी और वो वापसी में भी सारे रास्ते रोती रही। राजा उसे समझा रहा था, रानियों को इतना बुज़दिल नहीं होना चाहिए। कंधारी, हिम्मत से काम लो, अगर उसका जीवन हमारे लिए बेहतर होता तो महाराज उसकी सहायता ज़रूर करते। पर मैं क्या करूं पिताजी महाराज, मैं उसकी मौत तो नहीं चाहती थी, काश उसके बारे में मुझे कुछ मालूम हो जाता। अब वो भूखी प्यासी तड़प तड़प कर मर जाएगी। कंधारी ने रोते हुए कहा, मुमकिन है उसकी मौत ही हमारे हक में बेहतर हो। नहीं महाराज, वो इतनी बुरी नहीं है, वो इतनी बुरी नहीं महाराज, कंधारी ने कहा और फिर वो महल वापस पहुंच गई। मैं अभी वापस जाऊंगी, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। थकी हुई कंधारी, कुछ देर आराम कर, एक आध दिन में वहाँ वापस चली जाना। नहीं महाराज, मैं अब नहीं रुक सकती, कंधारी ने कहा और फिर राजा की लाश कोशिश के बावजूद वो यहाँ नहीं रुकी और वापस चल पड़ी। उसने खुद ही चंपाकली को उस जाल में फांसा था, लेकिन अब उसका दिल चंपा के लिए खून के आंसू रो रहा था। वापसी का सफ़र करते हुए वो उसी के बारे में सोच रही थी, हाय राम, क्या करूं? और उससे तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो बिला वजह उसकी हथियारी बन गई और मैं उससे क्या काम दिखाऊंगी। दूसरी मुझसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने अपने पति को उसके बारे में सब कुछ बता दिया। अब अगर ये भेद खुल गया तो क्या राजा अपने भाई के कातलों को माफ़ करेगा? और मुझे अकल से काम लेना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए। लेकिन चंपाकली आग कुछ इस तरह दिल में सुलग रही थी और वह वापस पहुंचकर भी उसने दरियाए व्हील का ही रुख किया था। शाही बिजरा हमेशा दरिया के किनारे रहता था और वह उसके इशारे पर उसे दरिया के दरमियान बने खूबसूरत जजीरे पर ले गया। रानी कंधारी ने किसी को अपने साथ नहीं लिया। जजीरे पर पहुंचने के बाद उस हसीन इमारत की तरफ बढ़ गई जो दर हकीकत चंपाकली के लिए कैद खाना था। इतने खूबसूरत कैद खाने में इतने ही खूबसूरत लड़की को कैद किया जा सकता था, लेकिन इमारत के दरवाजे से अंदर कदम रखते हुए रानी कंधारी का दिल होले होले कांप रहा था। उसे अपना मुजरिम होने का एहसास था। चुनाचा वो शर्मसार सी उस जगह पहुंची जहां दायरे के अंदर चंपाकली का नाजुक सा वजूद पड़ा था। वो खूबसूरत और दिलकश लड़की जिसे पहली बार रक्स करते देखकर
रानी कंधारी ने सोचा था कि अगर ये लोगों के दरमियान आ जाए तो क़यामत बर्पा हो जाए। अब अपनी दिलकशी खो चुकी थी। उसके रुखसारों की हड्डियां उभर आईं, नाजुक होंठ सूखे हुए गुलाब की पत्तियों की मानद कमलाए कमलाए से नजर आ रहे थे और उसकी हसीन आंखें जो कभी फतामंदी की चमक रखती थी अब इस तरह बेनूर नजर आ रही थी जैसे उनकी रोशनी की जाती रही हो। आध खुली आंखें जो नकाहत के बावजूद पूरी तरह खोली जा सकती थी दरवाजे की जरम नगरा थी। रानी कंधारी पहली निगाह में तो यही समझी कि चंपाकली मर चुकी है और उसकी खुली हुई बेनूर आंखें उसकी राह तकते तकते अपना हुस्न खो बैठी हैं। लेकिन जब कंधारी की इन आंखों में हल्की सी जुम्बश हुई तो कंधारी को एहसास हुआ उसका जो पहला ख्याल था वो गलत था। रानी कंधारी दायरे के करीब पहुंचकर उन गैर मरी दीवारों को टटोलने लगी जो उसके और चंपाकली के दरमियान हायल थी। उसके दिल में एक आरज़ू पैदा हुई कि काश वो दीवारें खुद ब खुद ख़त्म हो गई हों, लेकिन बिला सोची हुई बात भी कभी इस तरह पूरी होती है। दीवारें बदस्तूर कायम थी। रानी कंधारी सिसक पड़ी और चंपाकली अपने कमज़ोर हाथों से सहारा लेकर उठने की कोशिश करने लगी। बमुश्किल तमाम उठकर बैठ सकी और फिर उसकी सवालिया निगाहें कंधारी पर जम गईं और उसकी महीन सी आवाज़ उभरी, आवाज़ जो निकाह से भरपूर थी। रानी कंधारी, मेरा ख्याल है कि तुम कंधार गई थी। हाँ चंपाकली, तुम्हारा कहना ठीक है। किस लिए गई थी रानी कंधारी? इसलिए कि जो पाप कर बैठी हूँ उसका प्रायश्चित करूँ, रानी कंधारी ने सिसकते हुए कहा और चंपाकली आहिस्ता से हंस पड़ी। उसके हलक से ऐसी ही ना आवाज़ें निकल रही थी जैसे हड्डियों पर कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बजाई जा रही हो। और फिर उसने नीम मुर्दा सी आवाज़ में कहा, तुमने बिला वजह तकलीफ़ की रानी कंधारी, मुझसे पूछती तो मैं तुम्हें मना कर देती। क्यों चंपाकली, क्यों? रानी कंधारी ने ताज्जुब से कहा। कंधारी जुल्म करके अब उसका तोड़ करना चाहती है। अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल था तो पहले ही अपनी सरकत से बाज रहती, चंपाकली ने नफरत से कहा। नहीं चंपाकली नहीं, तुम जानती हो कि मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि तुम्हें तकलीफ़ पहुँचे, बल्कि सिर्फ अपने वरीयोधन के लिए। मैं ये चाहती थी कि तुम्हारी हकीकत मेरे इल्म में आ जाए। बस इन फजूल बातों को छोड़ कंधारी, अगर तुम जाते वक्त मुझसे पूछ लेती तो मैं तुम्हें बता देती कि घनश्यामी कभी वो सब कुछ ना करेगा जो तुम चाहती हो। वो सदा से मेरा बैरी है और भला वो काम जो उसके मन की सबसे बड़ी मनोकामना होने के बाद क्या वो उसका अजाला करने के लिए तैयार हो जाता? चंपाकली ने लरसते हुए लहजे में कहा। चंपाकली, चंपाकली, भगवान की सौगंध, मैंने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। मैं इस पाप के लिए कभी खुद को माफ़ ना करूँगी। हाँ कंधारी, भगवान भी तुम्हें इस पाप के लिए माफ़ नहीं करेगा। तुमने विश्वासघात किया है। मैं तुम्हारे लिए बुरी नहीं थी। अगर तुम्हें वरीयोधन से मेरा वबा मंजूर ना था तो मना कर देती, ये कह देती कि तुम अब अपना वचन पूरा नहीं कर सकती, पर तुमने मेरा जीवन ही ले लिया। चंपाकली ऐसे दर्द भरे लहजे में कहा कि कंधारी फूट फूट कर रो पड़ी। उसके रुखसार आंसुओं से भीग गए और उसके दोनों हाथ इस तरह दीवारों को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे थे जैसे वो इन दीवारों को चकनाचूर करके चंपाकली के पास जाना चाहती हो। और फिर उसकी हिचकियां बंद गई और वह टूटे हुए लहजे में बोली, चंपाकली, चंपाकली, भगवान की सौगंध, मेरे मन में ये नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय होने वाला है। मुझे क्षमा कर दे चंपाकली, मुझे क्षमा कर दे, वरना मैं सारा जीवन जलती रहूँगी। जब तक जीती रहूँगी जलती रहूँगी। नहीं कंधारी, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती। तूने मुझसे मेरा पूरा जन्म छीन लिया। तूने वो सब कुछ कर डाला कंधारी जिसकी मैं तुमसे तवक्का नहीं रखती थी। सुनो, घनश्यामी कुछ भी बन जाए, वो तुम्हारे साथ मिलकर मेरे लिए कितना ही बुरा क्यों ना करे, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं नंदराज को पालूंगी। सुना तुमने कंधारी, तुम्हारा नंदराज मेरा नंदराज, तुम्हारा वरीयोधन मेरा नहीं बन सका तो ना सही, किसी न किसी जन्म में मैं उसे ज़रूर अपना लूँगी। अब मेरी बात भी सुन लो रानी कंधारी, ये मेरी पेशगोई है। अब मेरी बात भी सुन लो। तुम्हारा मन शांत नहीं कर सकेगा वरीयोधन, और वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब तुम्हें वरीयोधन का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। रानी कंधारी, तुम्हारा वरीयोधन मारा जाएगा और इस तरह मारा जाएगा कि तुम उसके लिए रो भी ना सकोगी और तुम्हारे आंसू उसकी मौत पर खुश्क हो जाएंगे। ये मेरी पेशगोई है, चंपाकली ने कहा। और फिर उसने दोनों घुटने समेट लिए और दोनों बाजू घुटनों के इर्द गिर्द करके उसने अपना सर घुटनों में छुपा लिया।
हाँ वरयोधन, कौन थी वो माता जी, कौन थी? कंधारी एक लम्हे के लिए चुप रह गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसका चुप रहना रानी कंधारी बिलक बिलक कर उन गैर मर्री दीवारों से सर टकराने लगी। भगवान के लिए मुझे इतना बड़ा श्राप ना दो, मुझे इतना बड़ा श्राप ना दो। मैं निर्दोष हूँ, मैं किसी का कलाकार बन गई हूँ, मैं निर्दोष हूँ चंपाकली, मैं खुद किसी के जाल में फंस गई हूँ। मुझे इतना बड़ा श्राप ना दो, मेरी तरफ देखो, भगवान की सौगंध मेरी तरफ देखो, रानी कंधारी ने कहा। लेकिन चंपाकली ने घुटनों से सर नहीं उठाया। राणा कंधारी के पेशानी खून आलूद हो गई। गैर मर्री दीवारों से सर टकरा टकरा कर उसके माथे से खून निकल आया और ये खून बह बह कर उसकी आंखों पर आ रहा था। लेकिन इस समय देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन वो अपने इर्द गिर्द हजारों आंखों को महसूस कर रही थी, जो उसे लानत और मलामत कर रही थी, जो उसे नफरत से देख रही थी। दबी दबी भिनभिनाहें उसे कुछ कह रही थी और उनकी आवाज़ें रानी कंधारी के कानों तक पहुंच रही थी। पापी है, कातिल है, खूनी है, हला कर दो इसे, मार डालो इसे, नीच है ये, और उसने विश्वासघात किया है, उसने मासूम चंपाकली की जान ली है। ऐसी बहुत सी आवाज़ें उसके कान में पहुंच रही थी। ये उसके मन की आवाज़ें थी। और फिर उसने आखिरी बार अपनी आंखों पर बहने वाले खून को साफ किया और चंपाकली की तरफ देखा। फिर बोली, उसका लहजा बहुत वावीला था। आज चंपाकली, तू मुझे माफ़ नहीं करेगी, ना कर, मैं अपने आप को इस बात की सज़ा दूंगी और मैं अपनी सज़ा की। चंपाकली, मैंने तेरे साथ ये सलूक किया है, मगर आखिरी बार तुझसे कह रही हूँ कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। चंपाकली, रानी कंधारी ने हाथ आगे बढ़ाया और दफतन उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसका हाथ दीवारों से पार हो गया हो। हाँ, उसके फैले हुए हाथ के आगे अब दीवार तो ना थी और उसने दोनों हाथों से गैर मरी दीवारों को टटोला और उसके मन में अचानक खुशी फूट पड़ी। दीवारें खुद ब खुद गायब हो गई थी। या तो धनराज महाराज को उस पर रहम आ गया था, या फिर कोई और चमत्कार हुआ था, कोई और बात हुई थी। उसने दीवार से गुजर कर दायरे में कदम रखा और दूसरे लम्हे वो चंपाकली के पास थी। चंपाकली, चंपाकली, और उसने चंपाकली के बाजुओं को उसके चेहरे से हटाने की कोशिश की और चंपाकली एक जन्म लड़क गई। दूसरे लम्हे रानी कंधारी के हलक से एक चीख की आवाज़ उभरी, एक दिलदोज और वहशतनाक चीख। चंपाकली मर चुकी थी। उसकी बेनूर उदास आंखें खुली हुई थी और अब उसके शरीर में सांस का कोई वजूद नहीं था। रानी कंधारी की चीख की आवाज़ सुनकर इतनी दिलदोज थी कि इमारत के बाहर खड़े हुए लोगों ने भी सुन ली। चौंका बात रानी कंधारी की थी, इसलिए वो लोग बर्दाश्त न कर सके और सारी एहतियात बलाए ताक रखकर अंदर दौड़ पड़े। रानी कंधारी बेहोश पड़ी थी और उसके नज़दीक ही चंपाकली की लाश थी। मुहावजा ने फौरी तौर पर आदमी महल दौड़ाए और महल से बहुत सी कनीदें, बहुत से जवान और बहन तक के खुद वरयोधन इस इमारत की जानब चल पड़ा और अपनी माँ के हजूर पहुँच गया, जो अभी तक बेहोश थी। उसने खादमाओं की मदद से अपनी माँ को उठवाया और फिर उसकी निगाहें चंपाकली पर पड़ी और वो हैरत से दंग रह गया। ऐसी हसीन और ऐसी सुंदर लड़की और उसने सारा जीवन कभी नहीं देखी थी। लेकिन ये लड़की जिंदा नहीं थी और लोगों ने उस लाश का राज पूछा, लेकिन उसकी तशफ़ी ना हो सकी और उससे ये बात मालूम ना हो सकी कि ये लड़की कौन थी और उसकी लाश यहाँ क्यों पड़ी है और उसकी माँ बेहोशी की हालत में यहाँ क्यों मौजूद है। ये सारी बातें उसके ज़हन में एक अम्मा बनी हुई थी। लेकिन माँ की वह गुरगो हालत देखकर वह फिल वक़्त इस मामले को हल करने से बाद रहा और रानी कंधारी को शाही महल में ले गया। शाही वीदों ने यहाँ रानी कंधारी को होश में लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी और थोड़ी देर के बाद रानी कंधारी होश में आ गई। रानी कंधारी के सामने ही वरयोधन मौजूद था और उससे थोड़े फासले पर कंधारी का अंधा पति दोहितर अशिस्तर बैठा हुआ था। दोहितर अशिस्तर के चेहरे पर अजीब और गहरे गौर फिक्र के आसार थे। रानी कंधार ने अपने दोनों हाथ फैलाकर वरयोधन को अपनी गोश में ले लिया। काफ़ी देर तक वो उससे लिपट कर रोती रही। वरयोधन माँ की इस गिरियाजारी का मतलब नहीं समझ पाया। वो बेहद परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कंधारी इस अजीबोगरीब इमारत में क्यों गई और वो लाश किसकी थी। अलबत्ता उस हसीन लड़की की लाश देखकर उसके दिल पर एक अजीब सा बोझ आ पड़ा था।
अगर वो लड़की जिंदा होती तो कितनी सुंदर होती, परंतु ये मर कैसे गई। तब उसने रानी कंधारी की जन्म देखा। ये सवाल उसके जहन में आया था और फिर वो मसलतन खामोश हो गया। उसने सोचा कि रानी कंधारी की हालत कुछ बेहतर हो जाए तो फिर वो उसके बारे में पूछेगा। कंधारी उसे काफ़ी देर तक अपने साथ चिमटाए रही और वो भी माँ को तसल्लियाँ देता रहा, लेकिन उसने अभी तक उससे ये नहीं पूछा था कि वह उस इमारत में क्यों गई थी। रानी कंधारी होश में आने के बाद इस बात पर सरासीमा थी कि अब ये राज खुलने वाला है, लेकिन उसने बहुत सी बातें अपने मन में सोच रखी थी। कुछ भी हो जाए वो चंपाकली के राज को आम नहीं करेगी। ये कौरवों की तकदीर का सवाल था। अलबत्ता दोहितर अशिस्तर के चेहरे पर गौर फिक्र के आसार देखकर रानी कंधारी दहशत से लर्ज गई। आह, ये क्या हो गया, उसने सोचा और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दोहितर अशिस्तर को किस तरह मुतमिन करे। तब उसने भगवान की प्रार्थना की कि भगवान उसे इसके झूठ पर माफ़ कर दे। पति से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, मगर अपने जुर्म को छुपाने के लिए, कौरवों की तकदीर बदलने के लिए ये ज़रूरी था कि झूठ बोला जाए। और अब इस झूठ को बोलने के लिए उसे अपने आप को कई बातों का मुजरम समझना पड़ रहा था। वरयोधन को उसने ये कहकर रवाना कर दिया, वरयोधन अब तुम जाओ और आराम करो, तुम काफ़ी थके हुए हो और मैं तुम्हें बाद में इन हालात के बारे में बताऊंगी। ठीक है मैं, और यूं भी मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम तंदुरुस्त हो जाओ, बाकी सारी बातें बाद में होती रहेंगी, वरयोधन ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में दोहितर अशिस्तर और रानी कंधारी तन्हा रह गए थे। तब दोहितर अशिस्तर ने कंधारी से पूछा, कंधारी तुम कंधार गई थी? हाँ महाराज, उसने जवाब दिया। क्या हुआ, क्या तुमने अपने पिताजी से इसके बारे में बात की?